हेलो एवरीबॉडी। आइए तो जावा का जो फोर्थ वीक का जो अपना टेस्ट था उसको डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ वीक का जावा का टेस्ट, यहां तक अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था हम उन कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फैसेट ऑफ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड एज प्रोसीजर्स सेपरेट फ्रॉम द डेटा दे एक्ट ऑन। हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स एंड प्रोसीजर्स। वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज आइडेंटिटी। सो पहला ही अपना गलत हो गया। सेकेंड भी देख लेते हैं। An object can take many form while casting. अपन ने बात की थी, हम जब बात कर रहे थे हमने कहा था पॉलीमॉर्फिक रेफरेंसेस जैसी कोई चीज हमारे पास होती है। पॉलीमॉर्फिक रेफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे थे। पॉलीमॉर्फिक रेफरेंसेस में हमने इसकी बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर सकता है। विच वेरिएबल्स हैव ए स्कोप लिमिटेड टू ए मेथड। जावा में 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। मेथड या ब्लॉक के अंदर जो होता है स्कोप होता है वो वेरिएबल होते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैकेज इज इंपोर्टेड इनटू एवरी जावा क्लास बाय डिफॉल्ट। java.lang। अगर हम किसी भी पैकेज को इंपोर्ट ना भी करें तो भी java.lang ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट, ऑपरेशंस, रिलेशनशिप एंड सिमेंटिक्स। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट हमने कहा था एनी रियल लाइफ एंटिटी विच इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। और हमने कहा था सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो कलेक्शन है दैट्स ए क्लास। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज नोन एज ए क्लास, दैट इज नोन एज ए क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true about using packages to organize your code in Java? Which one of the following statement is true about the packages to organize your code in Java? जावा के अंदर आपके कोड को पैकेज में जो हम अरेंज कर रहे हैं उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, एवरी क्लास इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड ए पैकेज डिक्लेरेशन। नो, दिस इज ऑप्शनल। हमने कहा था पैकेज स्टेटमेंट आपका फर्स्ट नॉन कमेंटेड स्टेटमेंट होता है, बट दिस इज ऑप्शनल। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई पैकेज स्टेटमेंट देन योर क्लास विल गो इन द डिफॉल्ट पैकेज। ऐसा अपन बात कर रहे थे, तो पहला अपना गलत हो गया। सेकेंड, टू क्रिएट ए न्यू पैकेज यू नीड टू एड to create a new package you need to add a package .init फाइल। ऐसा थोड़ी है, पैकेज .init फाइल थोड़ी काम में लेते हैं हम। जावा में पैकेज .init फाइल काम में नहीं लेते। हमारे पास पैकेज स्टेटमेंट होता है जो कि हम अपना फाइल का फर्स्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकेंड, पैकेजेस अलाउ यू टू लिमिट एक्सेस टू क्लासेज, मेथड्स और डेटा फ्रॉम द क्लास आउटसाइड द पैकेज। हाँ जी, पैकेजेस हमारे जो एक्सेस है उसको लिमिट करता है। आप याद कीजिए, हमने कहा था 4 एक्सेस लेवल होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड डिफॉल्ट विच इज नो मॉडिफायर। हमने कहा था जो नो मॉडिफायर होता है वो पैकेज लेवल होता है, उन मेंबर्स को आप सेम पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस और टू ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड विद इन ए पैकेज। नो, इट इज पॉसिबल। पैकेज के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? आप मेंबर्स को प्राइवेट बना दीजिए। ओके, तो आंसर विल बी 3। देन क्वेश्चन नंबर 6, structuring a Java class such that only methods within a class can access its instance variable is referred to as। वापस से, structuring a Java class such that only methods within the class can access its instance variables is referred to as। हम क्या कह रहे हैं, एक क्लास को हम ऐसा बनाएं कि केवल उसके जो मेथड्स हैं वो उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को काम में ले सके।
बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड, अगर हम इसको देखें, बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड ऑपरेशंस इनटू ए सिंगल यूनिट। एनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है, हमें एक बंडल के अंदर बाइंड करके दे रहा है। जब हम कह रहे हैं भाई ये इंस्टेंस मेथड है, ये इन डेटा मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड है, so that's an encapsulation which is basically providing us this facility. Okay, which of following property is associated with object? हमने अभी कई बार बात की कि भाई हर ऑब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है, बिहेवियर होता है और आइडेंटिटी होती है। प्रॉपर्टीज मीन्स स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी, ऑल ऑफ दीज। Then next question, given the following class definition, which is the only line that doesn't contain a compilation error? मतलब कह रहे हैं इसमें सारी जगह पर कोई कंपाइलेशन एरर आएगी। कौन कौन सी लाइन है जिनमें कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी? देखिए सब एक एक लाइन को देख लेते हैं। पब्लिक क्लास नहीं लिखा, एरर, क्लास नहीं लिखा, एरर आ जाएगी भैया, ठीक है। चलिए, डबल इंट काउंट, एरर आ जाएगी। वॉइड एरर्स, हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ठीक है। स्टैटिक वॉइड प्राइवेट, ये भी गलत है, क्योंकि अगर आपने कहा लिमिट के साथ वेरिएबल है तो वॉइड कैसे लग रहा है? तो केवल एक थर्ड लाइन ऐसी है जिसमें कि कोई एरर नहीं आ रही है, बाकी सब में अपने वो एरर कंपाइल टाइम एरर आएगी, ठीक है। Which of the following variables are always in scope for the entire program? Always in scope कौन सा है सर? क्लास वेरिएबल। स्कोप इन एंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में जिसका स्कोप है। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहता है। लोकल वेरिएबल एक मेथड का स्कोप होता है। पैकेज वेरिएबल कुछ होता नहीं है। तो क्लास वेरिएबल है जो कि जिनका कि पूरे प्रोग्राम के अंदर स्कोप होता है, जो कि क्लास के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हालांकि यहां पर हम एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं करें, केवल स्कोप की बात करें, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे तो फिर ये डिफरेंट जाएगा, फिर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, हम उस तरह से बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको एग्जांपल दे दिया। गिवन द फाइल magnet.java below, which of the marked line can you independently insert the line public string color? पब्लिक स्ट्रिंग कलर आपको इंसर्ट करना है एंड स्टिल हैव द कोड कंपाइल, और कोड कंपाइल हो जाए। देखिए सर, क्या मैं पब्लिक स्ट्रिंग कलर को क्लास के बाहर लिख सकता हूं? ग्लोबल वेरिएबल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, मतलब यहां तो नहीं लिख सकते सर। क्या मैं क्लास के अंदर लिख सकता हूं? हाँ सर, यहां तो लिख सकते हैं। क्या मैं मेथड के अंदर लिख सकता हूं? हाँ जी, यहां भी लिख सकते हैं। तो हम कहां कहां लिख सकते हैं? लाइन नंबर जो आपका दे रखा है, लाइन नंबर जो दे रखा है आपका 4, लाइन 4, वापस से देखिए। गिवन द फाइल magnet.java below, which of the marked line can you independently insert the line public into and still have the code compile? ओके, क्योंकि पब्लिक बनाया है हमने इसलिए यहां नहीं कर सकते, इस जगह भी लिख सकते। पब्लिक मेंबर जो आपका है, मेथड के अंदर पब्लिक नहीं होता, मेथड के अंदर तो लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। सो 2 and 4, ठीक बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द टेक्निक of structuring program data as a unit consisting of attributes with actions and defined on the unit is the technique की बात की of structuring programming data as a unit consisting of attributes which actions defined on the unit। क्या मतलब हुआ? वापस से पढ़िए। is the टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग की टेक्निक है। प्रोग्रामिंग की टेक्निक कौन सी है? जो कि डेटा को एक यूनिट की तरह बात कर रहा है और एक्शंस को उसके साथ डिफाइन कर रहा है। वो बेसिकली आपके पास क्या है? प्रोग्रामिंग टेक्निक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है। Which of the following concept is often expressed by the phrase one interface multiple actions या multiple methods? क्या हुआ सर? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। Which of the following mechanism
is are provided by object-oriented language to implement object-oriented model. Which of following mechanism is are provided by object-oriented languages? कौन सा है सर? जनरली चार की बात करते हैं अपन, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस. यहां पर जो दे रखा है वो तीनों है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Which is the correct about a instance variable of type string? Instance variable, पहला, it defaults to an empty string. empty string होता है क्या? हमने पढ़ा था जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उन सब की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और इंस्टेंस वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू में हमने पढ़ा था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. वैल्यू होगी 0, फ्लोट 0.0, डबल 0.0, फ्लोट 0.0f है ना, कैर बैकस्लैश 0, ओके, बूलियन फॉल्स, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल. स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन जावा, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफॉल्ट नल होगी. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. Which best describes what the new keyword is? New keyword is, new keyword क्या करता है सर? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. तीन काम हमने कहा था न्यू कीवर्ड के बारे में. हमने कहा था मेमोरी एलोकेट करता है, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करता है और कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है. ये तीन काम हमने बताए थे. अब पढ़ लेते हैं. क्रिएट्स ए कॉपी ऑन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड ट्रीटेड एज ए न्यू वन. क्रिएट ए कॉपी ऑफ, नहीं सर ये थोड़ी करता है. क्रिएट ए न्यू प्रिमिटिव, नहीं सर. इंस्टेंशिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस क्रिएट करता है नए ऑब्जेक्ट का. चौथा, स्विचेज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू ए न्यू वन, ये भी बात गलत है. तो क्या हो गया? इंस्टेंशिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट. देखिए पहले आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए न्यू का मतलब क्या है. हमने कहा था कि तीन काम करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, इनिशियलाइज करेगा और कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा. अब आप अपने ऑप्शंस को देख लीजिए, आसान है. ठीक है, जो कंसेप्ट्स अपने पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट्स को अपन काम में ले रहे हैं, लेकिन उन कंसेप्ट्स को आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है. वो कंसेप्ट्स अगर आपको ध्यान है जो अपने क्लास में लिए हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आसान है. ठीक सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which one of the following is not a valid order for elements in a class? क्या कहा था हमने? एलिमेंट्स इन ए क्लास, वैलिड ऑर्डर. हमने कहा भाई कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड, नहीं सर कोई जरूरी नहीं है. इंस्टेंस वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, मेथड, मेथड नेम, इंस्टेंस वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, नहीं सर. नन ऑफ द अबव, ऑल ऑर्डर आर वैलिड. कैसे भी आप रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास क्लास के अंदर. ठीक है. Which of following the functionality of data abstraction? डेटा एब्स्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलता है? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. हमने कहा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हमने डिफाइन किया था कंसर्निंग अप टू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एट अ टाइम. एक बार में कॉम्प्लेक्सिटी की बात करना, डायरेक्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन एज वी डिस्कस्ड, है ना. तो रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. ओके, हमारी डेफिनेशन के अंदर ही है. आप इस डेफिनेशन को ही देखें. हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन को जो डिफाइन किया था हमने कहा था कंसर्निंग अप टू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की हम एक बार में बात करते हैं एंड दैट इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. राइट भैया. व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड क्लास डिक्लेरेशन? निम्न में से कौन सा एक वैलिड क्लास डिक्लेरेशन नहीं है? देखिए आपने कहा क्लास बिल्डिंग, इसमें तो ठीक लग रहा है. क्लास कॉस्ट, सी कैपिटल है और डॉलर लगा दिया. डॉलर तो अलाउड है हमारे आइडेंटिफायर के नेम में. हमने आइडेंटिफायर के जो नेम के रूल्स पढ़े थे देखिए. फर्स्ट रूल था मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर, डॉलर और लेटर, है ना, तो डॉलर अलाउड है. सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स आल्सो. ठीक है, लेकिन स्टार्ट डिजिट से नहीं हो सकता और हमने यहां पर स्टार्ट डिजिट से कर रखा है, इसलिए इससे हम वैलिड क्लास डिक्लेरेशन नहीं है. ठीक है. Which of following approaches help us understand better about real-time examples? Say vehicle or employee of an organization. वापस से, which of following approaches help us understand better about a real-time example? Real-time example, say vehicle or employee of an organization. जब vehicle या employee की बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई रियल लाइफ एंटिटीज के साथ अगर आप काम करना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज द बेस्ट अप्रोच. Okay, so object oriented is the answer. Which of following is true about a string instance variable? अभी हमने कहा था
they can be set to null. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन को हमने डिफाइन थोड़ा घुमाया है बस, रेस्ट द थिंग्स आर सेम। हमने कहा था कि भाई डिफॉल्ट जो इनिशियलाइजेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए, स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इंस्टेंस वेरिएबल अगर है तो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या होगा उसका, नल से होगा, राइट सर। देन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर आप कैसे भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सभी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हो। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलाउज नॉर्मल मेथड डिक्लेरेशन विद इन, ठीक है, नॉर्मल मेथड कैन बी इंस्टेंशिएटेड, नहीं इंस्टेंशिएट तो नहीं हो सकता। मस्ट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मस्ट है नहीं, मस्ट जरूरी नहीं है, हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। तो क्या हो गया सर, अलाउज नॉर्मल मेथड डिक्लेरेशन विद इन। Who developed the object-oriented language Java? James Gosling. Simple question है। Which one of following is not an object-oriented language? C. C doesn't support object-oriented features. Next question. कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें आसान ले लिए थे, क्योंकि हमें क्या दोनों फेसेस को ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए क्वेश्चन आसान आ जाए और हम थोड़े हायर कंसेप्ट्स पे चलते रहें। तो आपको आसान क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं। मेरा जो फोकस है वो आपके पूरे उसमें यही फोकस है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन चूकना नहीं चाहिए। जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स आपके प्रोग्रामर में हैं, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट बेसिकली, उसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो एग्जाम में आपका अनटेस्ट रहे। ये हो सकता है कि गलती हो तो आपके एंड पे हो, मेरे एंड पे नहीं होनी चाहिए। आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा तो था पर उस वक्त क्लिक नहीं किया। तो मेरी कोशिश है कि हर तरीके के क्वेश्चंस आपको कवर करवा दूं, इसलिए मैंने कुछ आसान क्वेश्चन भी मैं हर पेपर के अंदर लेता हूँ। हालांकि देखिए प्रोग्रामर का एग्जाम है तो आप बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते, आसान क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रोग्रामर गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है तो डेफिनेटली पेपर भी उसी लेवल का होता है, अच्छा पेपर आता है, ठीक है। फिर भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी थोड़ा आसान वाले भी लेते हुए चलते हैं। बाकी मैं क्लास में आप लोगों को डिस्कस कर ही लेता हूँ, जो भी आसान क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, ये हर वीकेंड का जो अपन ने बनाया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज विच यू गेट बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कौन सा बेनिफिट हमें नहीं मिलता? याद कीजिए हमने क्या बात की थी, हमने कहा था रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी, है ना, ये सारा हमने लिया था। अब आप देख लीजिए, रीयूजेबिलिटी, डिफाइनिंग फंक्शन डिफाइन कर ही सकते हैं, एक्सटेंडेबिलिटी नन ऑफ द इज नॉट द एडवांटेज, एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेज, हमने कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बॉटम अप, पार्शियल प्रोग्रामिंग इज टॉप डाउन, बॉटम अप। Which statement immediately exits a switch statement, skipping all remaining case or default branch? Break. 27. An object is an instance of a class. ये तो हमने पूरी तरह रटा हुआ है। What part of object-oriented technology defines superclass and subclass relationship? कौन डिफाइन करता है सर? Inheritance. इनहेरिटेंस सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप डिफाइन करता है। इन ए स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लास कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप होता है। वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? मैसेजेस के थ्रू। कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? मैसेजेस के थ्रू। बेसिकली जब मेथड आप कॉल करते हैं तो आप कहते हैं भाई आप मैसेज पास कर रहे हैं, ठीक है। When an object has many forms, it has polymorphism. Object की multiple forms है तो हम क्या कहेंगे सर? ये polymorphism। ओके, तो ये आपका था पेपर नंबर 4 जो अपन ने जावा का पेपर 4 जो डिस्कस किया था। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट हमने इस पेपर में डिस्कस किए थे और इससे पहले जो चीजें हमने जनरल लैंग्वेज कंसेप्ट थे वो डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड हम क्लासेज के ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है सर। Thank you very much.